इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। और इसी के बाद है ना दूसरे मुल्कों की लीग शुरू हुई, क्योंकि जी अगर आप बिग बैश देखते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल हो रही नहीं, है। वो बेसिकली उन्होंने कहा कि आईपीएल जो है वो बेस्ट लीग है प्लेनेट पर। अच्छा, वो तो सबको पता है, लेकिन जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत। जो आईपीएल हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज किया है। एक तो इस नज़रिए से चेंज किया है, आज इसकी वजह से 90% टेस्ट मैचों का रिजल्ट आने लग गया है। कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल। पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। क्रिकेट में ना पैसा आया, वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना, आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते। इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इजमाम उल हक ने आईपीएल की काफ़ी तारीफ की है और इजमाम उल हक ने कहा है कि जब 2007 से आईपीएल शुरू हुआ है और तब से क्रिकेट का जो नक्शा है वो चेंज हो गया है। पहले टेस्ट मैच ज़्यादातर ड्रॉ होते थे, अब 90% टेस्ट मैच के रिजल्ट आते हैं। अब पहले 250 रन भी बनते थे 50 ओवर में, तो बहुत थे। अब 300 भी बना लो, 350 भी बना लो, वो भी अब मुश्किल लगता है कि ये कम पड़ गए। और T20 में तो 200 रन भी बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, इजमाम उल हक ने आईपीएल की काफ़ी बढ़ाई की कि आईपीएल के आने से क्रिकेट की दुनिया बदली है। पहले आईपीएल आया, उसके बाद बाकी सारी दुनिया की लीग शुरू हुई, पीएसएल बाद में शुरू हुआ। पीएसएल तो अभी पाकिस्तान का वो बच्चा है। तो दोस्तों, बहुत कुछ कहा है इजमाम उल हक ने। तो चलो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रहे हैं इजमाम उल हक आईपीएल के बारे में। चलो देखते हैं। आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल। पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। क्रिकेट में ना पैसा आया, वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना, आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते। इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की क्रिकेट है ना चेंज हुई है। और चेंज इसलिए हुई है क्योंकि जितनी क्रिकेट फास्ट हुई है ना, क्योंकि आज लोग देख रहे हैं कि जी टेस्ट मैच के रिज़ल्ट आने लग गए हैं, या अब वनडे क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई। पहले एक वक्त था कि जी 250 रन्स भी बनते थे तो वो विनिंग होते थे, आज 350 रन्स भी सेफ़ नहीं है। तो और T20 में 20-20 ओवर में 200-200 रन्स बन रहे हैं और वो भी सेफ़ नहीं है। तो वो सारा है ना इस एक टूर्नामेंट की वजह से, क्योंकि जो आईपीएल हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज किया है। एक तो इस नज़रिए से चेंज किया है, आज इसकी वजह से 90% टेस्ट मैचों का रिज़ल्ट आने लग गया है। जो हम कहने लग गए थे कि जी टेस्ट मैच बोरिंग साइड पे चला गया है, सो मेरे ख्याल में T20 ने उस टेस्ट मैचेस में भी जान डाल दी है कि अब लोग टेस्ट मैच में भी इंटरेस्ट लेते हैं। सो और दूसरी जो चीज़ है जो क्रिकेटर्स के लिए बड़ी बेहतर हुई, ये तो फैंस के लिए थी ना बेहतर, क्योंकि जी अब रिज़ल्ट ओरिएंटल गेम हो गई सारी, क्योंकि जी तेज़ खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। क्रिकेटर्स के लिए इसलिए बड़ी बेहतर हो गई कि जी इसकी वजह से ना क्रिकेट में ना पैसा आया, वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना, तो आईपीएल के ना क्रिकेट के जिनसे पैसे थे वो डिफरेंट थे। लेकिन 3-4 साल में ये ना सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। और इसी के बाद है ना दूसरे मुल्कों की लीग शुरू हुई, क्योंकि जी अगर आप बिग बैश देखते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल हो रही है, या वेस्ट इंडीज़ में हो रही है, या बांग्लादेश में कोई भी लीग हो रही है, तो वो इसके बाद है ना, तो ये इसको क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जी आईपीएल को तो इसने ये किया। और फिर दूसरा क्रिकेटर्स को फ़ायदा कि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, जिससे क्रिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये तो इसके दो बड़े बड़े फ़ायदे थे। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूँ कि जी इसने ना एक कॉन्सेप्ट क्रिकेट को और भी दिया है, जो शुरू में था, जो कुछ बोर्ड्स ने फॉलो भी किया है, वो इसी का फार्मूला था। शायद वो किसी ने बात ना की हो इस पे,
लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा क्लोजली वॉच किया तो मुझे आइडिया है। इन्होंने ना 2 बॉडीज़ बनाई क्रिकेट की। एक इन्होंने क्रिकेटिंग बॉडी बनाई जिसमें इन्होंने शुरू में सुनील गावस्कर थे और रवि शास्त्री थे, महेंद्र अमरनाथ थे। इन्होंने 5 लोगों का एक पैनल बनाया जो सारे क्रिकेटिंग मैटर्स को देखता था। इसमें कोई भी क्रिकेटर्स के अलावा आदमी नहीं था, सिर्फ ये 5 आदमी ये सारा डिसीजन लेते थे कि जी क्रिकेट के मैचेस किन वेन्यूज़ पे होने चाहिए, शेड्यूल क्या होगा, अगर किसी प्लेयर ने कुछ किया तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, ये सारे क्रिकेटिंग फैसले ये लेते थे। सिकंदर रजा जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे और उसके बाद जिम्बाब्वे के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में भी होते हैं, पीएसएल में भी होते हैं। सिकंदर रजा से शुरू कर लें जल्दी से। क्या कर दिया उसने? वो बेसिकली उन्होंने कहा कि आईपीएल जो है वो बेस्ट लीग है प्लेनेट पर। अच्छा वो तो सबको पता है, लेकिन जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी हैं। वो ये भी तो कह सकते थे, ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है, पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं? नहीं, एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। हाँ। अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भून के साले ये कुछ कर तो बातें नहीं है। अभी बाबर आजम से भी बीपीएल के अंदर ये सवालात हुए थे। तो यार जब आप एक चीज को अच्छा कह देते हैं तो उसके साथ कोई बुरी चीज लगा नहीं सकते। जी हाँ। आप उसका कंपैरिजन मांग नहीं सकते। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीज़न था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है, जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। बाबर आजम देख लें, बाबर को जितनी मर्जी चाहे लोगों ने दबाने की कोशिश की हो, यूस्लिम में यहाँ पर ट्रेनिंग करता रहा, फिर उसने अपनी जो है वो जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। रिजवान देख लें, रिजवान को कराची किंग्स ही था जो बाहर बिठाता रहा। सरफराज जो है जब कप्तान थे उस वक्त टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी, कौमी टीम से बाहर थे, लेकिन आज वो दौर है कि रिजवान, बाबर, शहीन, हारिस, जो हर टीम में प्लेयर हैं वो अपना अपना रोल आम पर प्ले कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मतलब कि भाई अब इतनी बड़ी लीग के साथ अपनी छोटी सी लीग को कंपेयर कर रहे हो और फिर उसको खुद डिग्रेड करवा रहे हो। मतलब कि भाई जो ए क्लास प्लेयर्स हैं, जो मैक्सवेल है, जो ट्रेविस हेड है, जो फफ डू प्लेसिस है, वो जाएंगे आईपीएल में, और जो आपके कैरन ब्लाड जैसे, अभी तो कैरन ब्लाड भी नहीं आएगा, वो मुंबई की कोचिंग करेगा। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स और अनसोल्ड आईपीएल प्लेयर्स होंगे वो आपके पीएसएल में। हाँ बिल्कुल, यही हमारा बोर्ड भी ये कह रहा है कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड जाएंगे। क्या बच्चा कुछ जो कहते हैं छानपुरा वो हमें मिलेगा? यार इस आईपीएल में, इस पीएसएल में हमने देख नहीं लिया, कोई एक भी प्लेयर ऐसा बता दें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम में खेल रहा हो और हमने वो पीएसएल में बुलाया हो। हमने सारे जो टीम से आउट हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको बुला लिया। तो मतलब यार मैं समझता हूँ कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं जो भी गुजरा, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल, पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6 महीने